नामदेव रस पिया अनुपम, हरि तिस पाछे डोले रे भैया, हरि तिस पाछे डोले। नामदेव रस पिया अनुपम, सफल बना ली काया रे भैया, बना ली काया। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया रे भैया, जगतपति को भाया। भर भर पी गई ब्रज पनिहारी, सुंदरतम पी पाया नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। तो बस आज का प्रसाद यही हो। देखो, बात कहीं भी से भी मैं आरंभ करूं, किसी भी प्रकार से प्रस्तुत करूं, आपको स्मरण हो तो जहां से मैंने आज चर्चा आरंभ की कि कोई कहीं से भी आरंभ करे, कैसे भी आगे बढ़े, पहुंचेगा एक ही स्थान पर, क्योंकि ठिकाना एक है। एक को हम द्वितीय नास्ति, ठिकाना एक है। तो मैं अपनी बात कहीं से भी आरंभ करूं, किसी भी प्रकार प्रस्तुत करूं, कैसे भी आगे बढ़ूं, पर पहुंचूंगा यही। अभी 5 दिन श्रीनाथ जी में चर्चा थी, बड़ा अद्भुत सुख रहा वहां श्रीनाथ जी की कृपा से। और 5 दिन केवल इसी भाव पर चर्चा होती रही कि वस्तुतः जीवन का विश्राम है कहां। सुख सुख करते सबको देखा, सुख पाते किसी को नहीं देखा, सुखी होते किसी को नहीं देखा। बिना साधु संग के, बिना सत्संग, सेवा और सुमिरन के त्रिवेणी में गोता लगाए मैंने किसी को सुख आनंद पाते देखा नहीं। दुनिया भर में घूमा, भांति भांति के लोग देखे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आदमी, पर जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस तेरी मेरी कहानी है। सबका जीवन आपके मेरे जैसा ही है। किसी के जीवन में कोई रंग अधिक है, किसी के जीवन में कोई रंग अधिक है। बस किसी के जीवन में किसी रूप में दुख है, किसी के जीवन में किसी रूप में पीड़ा है। तो फिर जीवन का विश्राम है भी या नहीं? कहीं सुख है भी या नहीं? तो जहां सुख की स्थिति है, जहां सुख स्थिर हुआ है, जैसे आंख बिना देखे नहीं मानती, ऐसे मन बिना अनुभूति के स्वीकार नहीं करता। तो सुख की अनुभूति, इसीलिए मैंने कहा सुख पाना आपका अधिकार है, पर सुख की अनुभूति किसी संत के, किसी भक्त के, किसी फकीर के पास बैठकर कर लेना, ये पहले कृत कर्तव्य है। कहां देखोगे सुख? तो 2 बातों में मैंने देखा, एक तो सुमिरन, हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनो अनदिनो, मोही आहे प्यासा। और महाराज वाणी में फरमाते हैं, कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा, होए जाते तेरे नाम वासा। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लइए। अगर सुखी कोई है, अमृतवाणी में लिखा है एक स्थान पर, राम जाप दे आनंद महान, पर मिले उसे जिसे दे भगवान। तो मैं आज का सूत्र एक बार दोहराऊं कि बिना विचार किए संसार नहीं छूटेगा, बिना विचार किए संसार नहीं छूटेगा। बिना विवेक के विचार करना नहीं आएगा, करने बैठोगे तो और संसार की तरफ जाओगे। अधिक से अधिक संसार छोड़ने के नाम पर आप क्या करते हो?
एक घर छोड़ा तो दूसरा बना लिया। कोई बिना छत के रहता है संसार में? एक रंग का कपड़ा छोड़ा दूसरे रंग का पहन लिया। और क्या, एक छोड़ा दूसरा पकड़ा। कोई बिना वस्त्र के नहीं रहता, कोई बिना छत के नहीं रहता, और तो और कोई बिना संबंधों के भी नहीं रहता। माता पिता का संबंध छोड़ा तो गुरु शिष्य का संबंध बन गया। और माता पिता तो फिर छोड़ देते हैं बालक को कि जा बेटा भजन कर ले। अब गुरु जी से चेला छोड़ा कर दिखाओ, श्राप ना मिल जाए तो कहना। गुरु जी को कितनी चिंता होती है हमारा चेला कहीं नहीं चला जाए। कसौटी पर आकर कसो देखो, आसक्ति बढ़ रही है कि घट रही है। संसार बढ़ा के घटा, थोड़े मुट्ठी भर संबंध थे, फैल गए आपका कितना विस्तार हो गया, और इसी को जीवन की उपलब्धि भी आप समझने लगे। तो भाई बिना विवेक के विचार नहीं होगा, बिना विचार के संसार नहीं छूटेगा, बिना विवेक के विचार नहीं होगा, करने भी मत बैठना। और बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि कृपा सत्संग नहीं मिलेगा, और बिना विनम्रता आए भगवान की कृपा नहीं होगी। क्योंकि यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। कहीं से तो आरंभ करेंगे ना आप। मुझसे अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक बालक ने पूछा, पढ़ रहा था, उसने कहा देखिए मैंने कोई पुस्तकें पढ़ी नहीं है और मेरी बहुत ज़्यादा श्रद्धा भी नहीं है, पर आपको सुनना मुझे अच्छा लगता है, आपकी बात मैं मान सकता हूँ, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? जस्ट टेल मी वन पॉइंट। मैं बहुत ज़्यादा माला नहीं कर सकता, पहले बता दूँ। मैं आपका दिया हुआ एक भी डिसिप्लिन शायद पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाऊँ, ये भी बता दूँ। क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता है? तो मुझे उसकी सरलता और मुझे उसकी निष्कपट वो जो भावना थी वो अच्छी लगी। मैंने कहा आपके लिए भी रास्ता है, क्योंकि वो सबका है, तो उस तक जाने के लिए रास्ता भी सभी के पास में है, क्योंकि वो सबका है। तो उसने कहा कि फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट एग्जैक्टली, इन जस्ट वन फ्रेज आई वॉन्ट टू नो। एक पंक्ति में बताइए कहां से शुरू करूं। तो मैंने कहा कि मेरी बात मान सकते हो? तो कहा आपकी बात मानूंगा। तो मैंने कहा बस सुबह और शाम, सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले YouTube पर अवेलेबल है, हो सके तो याद कर लेना, बस गुनगुना दिया करना। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। The moment gratitude comes into your life, the moment, the very moment this emotion comes into your life, you would have to agree with me. When you become happy, there is a particular kind of hormone which is creates from your brain, and when you are sad, then there is a different kind of hormone. So when you are in gratitude, then there is a divine hormone which comes out from you. आपको ही नहीं, वो आस-पास, आपके जो आस-पास रहते होंगे वो भी महसूस करेंगे। अरे जब कोई सत्य को पाता है, यहाँ सारी प्रकृति उत्सव मनाती है उसके साथ। आज तक ये कृतज्ञता भरा वाक्य आपको और मुझे डुबो देता है। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। साहिब मेरा मेहरबान। दो ही तो चीजें चाहिए जिंदगी जीने के लिए, दो ही चीजें, एक तो मेरा साहिब हो और मेहरबान हो, और तीसरी वस्तु की आवश्यकता क्या है? और ये दोनों बालक बन जाएं। सुख पाया सुख पाया रहमत तेरी, सुख पाया सुख पाया। तो मैंने कहा कि कुछ करने का मन ना हो तो बस इतना कर लेना कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले बस 2-4 मिनट हो सकता है पहले पहले मन ना माने, हो सकता है पहले पहले मन उस कृतज्ञता को स्वीकार ना करे, पर इतना मेरा भरोसा है भाई,
इबादत कर, इबादत कर, इबादत दे नाल गल बनदी है, किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। इबादत कर, इबादत कर, इबादत दे नाल गल बनदी है, किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। आज नहीं तो कल। अगर प्रभु आधा अधूरा स्वीकार न करते तो फिर तो आपकी मेरी स्वीकृति कभी संभव ही नहीं है। यही तो उसकी उदारता है कि गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए। श्री कृष्ण को ना तो पूतना दिखाई पड़ती है, ना श्री कृष्ण को पूतना के स्तनों पर लगा वो प्राण ले लेने वाला कालकूट विष दिखाई पड़ता है। और मेरे प्रभु की दृष्टि क्या देखती है? मां की तरह दूध पिलाने आई है। कुछ कालकूट लगाए और मातु की गति दई, ताहि कृपाल जादव राय। ऐसी कवन प्रभु की रीत? मिलेगा आपको ऐसा ठाकुर कहीं? ना तो पूतना दिखाई पड़ी और ना पूतना के स्तनों पर लगा विष, बोले मां की तरह दूध पिलाने आई है। उत्तर दिया प्रभु ने वैसा, मां तू की गति दई। तो भरोसा रख के जिन्ना सिदक तेरे ते रखिया उन्ना सब कुछ पाया है, ते ओ मलदे रह गए तलियां जिन्ना नु सिदक ना आया है। भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती, अंधेर भी नहीं होता। आप मस्तक तो झुकाइए, आप सर झुकाइए, रास्ता खुलेगा। और एक पग धरते ही, इतना तो आप भी समझते होंगे ना भाई, एक पांव उत्तर में रखा है तो दूसरा दक्षिण में नहीं रख सकते आप, दूसरा उसका अनुगमन करते हुए उसी दिशा में धरना पड़ेगा। एक पग धर लीजिए यहां, एक बार, या तो जानकर और या फिर मानकर आरंभ करिए यहां से, सिर झुकाकर, हाथ जोड़, अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा पाया, सुख पाया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वहां नाथद्वारा में 5 दिन चर्चा होती रही, इसी भाव पर चर्चा होती। जैसे वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सारी उपासना समेटकर एक सिद्धांत दिया, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं। शरणागति बोझो उतरो तन रो मन रो, दुख बिसरायो जी। बोझो उतरो तन रो मन रो, दुख बिसरायो जी। बोझो उतरो तन रो मन रो, दुख बिसरायो जी। हो बोझो उतरो तन रो मन रो, दुख बिसरायो जी। निश्चिंत भया मन चरण
चरण कमल रो निश्चिंत भया मन चरण कमल रो सहारो पायो जी। नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। और स्मरण रखना, कोई चुनौती नहीं दे सकता मेरे इस वाक्य को कि इबादत कर, इबादत कर, इबादत देना गल बन दिए, किसे दी अच बन दिए, किसे दी। अब कोई पूछे कि ये पक्षपात क्यों, किसी की आज और किसी की कल क्यों? आप आज मान लो आपकी अभी बनती है, आप आज मान लीजिए अभी बनती है। मैं तो कई बार कहता हूं सच्चे दरबार की जय भले मत बोलिए, दरबार में सच्चे होके उसके हुजूर में खड़े हो जाइए, सच्चे होकर। एक बार मन से कहिए जाकर, एक बार, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। बूझो उतरो तन रो मन रो दुख बिसरायो जी, बूझो उतरो तन रो मन रो दुख बिसरायो जी, बूझो उतरो तन रो मन रो दुख बिसरायो जी। हो बूझो उतरो तन रो मन रो दुख बिसरायो जी, निश्चिंत भया मन चरण कमल रो निश्चिंत भया मन चरण कमल रो सहारो आयो जी। नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। और भाई अब तो मेरी भी आन बान और शान का सवाल है। मैंने कहा ना जनाबाई का उपला भी विठल स्वीकार कर ले और मेरा श्रोता भी ऐसे रह जाए, दोनों हाथ उठा के। अच्छा महाराज जी, एक बात पूछना है आपसे कि ये सब लोग गाते हैं तो आपके कान में माताओं का स्वर आता है कि भाइयों का आता है? माताओं का ही आता है। हैप्पी विमेन्स डे, इट्स अबाउट टू कम एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉट अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। हम चाहो जिस सरिया राखो थे मन भायो जी, हम चाहो जिस सरिया राखो थे मन भायो जी।
मन भंवरा थारे चरण कमल से, ओ मन भंवरा थारे चरण कमल से आल पटायो जी। नाथ तारी शरणी आयो जी, नाथ तारी शरणी आयो जी, नाथ तारी शरणी आयो जी, नाथ तरो तणरो मणरो दुख बिसरायो जी, बोझो तरो तणरो मणरो दुख बिसरायो जी, बोझो तरो तणरो मणरो दुख बिसरायो जी, ओ बोझो तरो तणरो मणरो दुख बिसरायो जी, निश्चिंत भया मन चरण कमल रो, निश्चिंत भया मन चरण कमल रो सहारो पायो जी। नाथ तारी शरणी आयो जी, नाथ तारी शरणी आयो जी, नाथ तारी शरणी आयो जी, नाथ तारी शरणी निश्चिंत भया मन चरण कमल रो सहारो पायो जी, नाथ धरी शरणी आयो जी, नाथ धरी शरणी आयो जी। तो इससे पहले सत्र विराम की ओर जाए, आज का सूत्र हम विचार कर ले एक बार फिर से कि बिना विचार के संसार नहीं जाएगा। एक, बिना विचार के, और किसके बिना विचार नहीं होगा, और विवेक किसके बिना नहीं मिलेगा, और सत्संग और हरि कृपा, विनम्रता, कृतज्ञता, दैन्य एह दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आए। और एक और बात यहां जो बहुत महत्वपूर्ण है, निवेदन कर देना इस विराम के क्षण में, कि विनम्रता का अर्थ मंदिर में भगवान की मूर्त के आगे सिर झुकाना नहीं, वहां तो कोई भी झुकता है। मैं सेवक सचराचर, मेरे आचार्य महाप्रभु प्रेम की गली में प्रवेश करते हैं, पहला शब्द कहते हैं, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सब सोहित, कबीर कहता है सब जीवन सो दाया राख सहज मिले अविनाशी। और कलयुग का तो धर्म ही दया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई।
द कंपैशन, द्रवित होना चित्त का, ये मनुष्य का ही गुण है। दया से ही मनुष्य मनुष्य है। सब जीवन सो दाया राखे, सहज मिले अविनाशी। दया ही मनुष्य का गुण है। तो ग्रैटिट्यूड शुड बी द एटीट्यूड। बस कृतज्ञता से इस आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करिए और इस भरोसे के साथ एक पग ठीक दिशा में पड़ जाए तो दूसरा पग उसी दिशा में आगे बढ़ेगा और इस प्रकार चलते चलते यात्रा आरंभ हो जाएगी। और सदा कहा है मैंने भाई, जो चला है वो भूलेगा भी, भटकेगा भी, गिरेगा भी, संभलेगा भी, पर निश्चित है एक दिन पहुंचेगा भी, एक दिन पहुंच जाएगा। तो सत्र तो यहां विराम लेता है। अब मैंने कहा अभी भोले बाबा के प्याले से जो 2 बूंद पीनी हो तो बैठे रहना। मुझसे पूछा किसी ने, बोले आप तो राधा वल्लभ जी के यहाँ शिवरात्रि मना रहे हैं। मैंने कहा भाई, जिनकी कृपा से हमने राधा वल्लभ लाल जैसा परम धन पाया है, राधा वल्लभ लाल प्रसाद किसका है? महादेव का कृपा प्रसाद है। जिनकी कृपा से हम सुख लेते हैं, दीजो वृंदावन वास, और निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, इनकी कृपा से दर्शन और सेवा का सुख मिला है, उनके चरणों में आज का ये भाव, ये उल्लास, ये उत्साह महादेव की कृपा से, जैसा अभी बाबा ने आपको बताया, उनके जैसा कोई रसिक नहीं है, उनके जैसा कोई अनुरक्त नहीं है, उनके जैसा कोई भक्त नहीं है, उनके जैसा कोई प्रभु का सेवक नहीं है, उनके जैसा कोई योगी नहीं है। तो उनकी कृपा से जीवन में ये उत्साह, ये उल्लास, ये आनंद प्रवृद्धमान रहे, प्रवाहमान रहे। इसी भाव के साथ ये भाव श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, आचार्य की कृपा का स्मरण करते हुए, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। हरिवंश चंद्र अमृत बरस सकल जंतु तापनि हरणम, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम, जय जय हरिवंश चरण शरणम।